नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग, जिसे जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ये हर एक कक्षा के बच्चों के लिए है, तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सृष्टि की समस्त वस्तुओं को जड़ और चेतन दो भागों में बांटा जाता है। चेतन अर्थात जीवधारियों में पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, परंतु जड़ पदार्थों में यह नहीं होता। इस प्रकार संपूर्ण वस्तुओं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा एक नपुंसक लिंग हिस्सों में बांट दिया गया है। इन पदार्थों में जिनमें से कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण मिलते हैं उनमें पुरुषत्व, और जिनमें विनम्रता, ममता, सुंदरता आदि गुण मिलते हैं उन्हें स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। शेष जड़ पदार्थ से संबंधित शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। हिंदी में जड़ पदार्थों को भी सचेतन माना जाता है, इसीलिए हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता। पुल्लिंग को देखते हैं यहाँ पर थोड़ा विस्तृत रूप में। जिस संज्ञा से यथार्थ और कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, लड़का, पेड़, नगर आदि। ये सब पुल्लिंग से जुड़े हुए उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में बैल और लड़का यथार्थ पुरुषत्व है तथा पेड़, नगर कल्पित पुरुषत्व है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में इसी तरह से है। सॉरी बच्चों, ध्यान दीजिएगा दोबारा से। स्त्रीलिंग में जिस संज्ञा से यथार्थ का कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, लड़की, लता, पूरी आदि। इन उदाहरणों में गाय और लड़की यथार्थ स्त्रीत्व हैं तथा लता और पूरी कल्पित स्त्रीत्व स्त्रीलिंग है। जैसा कि इन दोनों को आप समझ रहे होंगे, कई बार हम साधारण बातचीत में भी, जैसे पूरी है बेसिकली पूड़ियाँ जो खाने वाली, तो ये इसका वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसको स्वाभाविक रूप से स्त्रीलिंग में शामिल कर दिया गया कि ये बोलने में ऐसा है तो ये स्त्रीलिंग में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर नगर, नगर में पुल्लिंग में शामिल कर दिया गया नगर को। तो ऐसे बहुत सारे शब्द रोज़मर्रा के हम यूज़ करते हैं उपयोग में, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत से ऐसे होते हैं जो यथार्थ होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो कल्पित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, लिंग तो आप सभी ने पढ़े होंगे। लिंग निर्णय ये बेसिकली बीए और एमए के छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए लिंग निर्णय के बारे में हम यहाँ पर क्या जानेंगे। हिंदी में पूर्व निर्णय करना कठिन है क्योंकि इसके लिए कोई सर्वव्यापक या निश्चित नियम नहीं है। लिंग निर्णय के लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है, फिर भी हिंदी में लिंग निर्णय दो आधारों पर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आधार हैं। पहला आधार है शब्द के अर्थ से और दूसरा है उसके रूप से। जो पहला आधार है वो चेतन प्राणी वाचक शब्दों के लिंग का निर्णय है और जो दूसरा है वो जड़ शब्दों के लिंग का निर्णय है। शेष शब्दों के लिंग का निर्णय व्यवहार के अनुसार किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ पुल्लिंग के उदाहरण हैं और कुछ स्त्रीलिंग के। आइए देखते हैं। पुल्लिंग में कौवा, भेड़िया, चीता, उल्लू, केचुआ, खटमल आदि शामिल हैं। स्त्रीलिंग में चील, कोयल, मछली, मक्खी, तितली, मैना, बटेर आदि शामिल हैं। प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में किसी भी तरह का समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल आदि शामिल हैं और स्त्रीलिंग में फौज, भीड़, सभा, सरकार, रैली आदि शब्दों को रखा गया है। तो इस तरह से हमारा आज ये लिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।